प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत छ। जय हो। सब सुनदारी सुरेश मनमोजी की आयती नीति और राजी कुशी और ढाल एला मौन कीर्ति पटलना 997 कार्यक्रम लगी चलदा 320 शाम थी जैसा लगी 320वीं शाम है। और जब हम जौनसार की बात करो तो जौनसार गला 5वें सप्ताह का 7वां दूस है। तो हमारे जो कीर्तिकार है सो मोहन कीर्ति पटलन है पहला अधिक से अधिक जुड़ गए तो त्यों का हम स्वागत करो जो भी एतु मोहन कीर्ति पटलन ने जुड़ ले। और जो सो कि हमको पता है कि आजकल अब गर्मी की छुट्टी से सब कोई अपने रिश्तेदारी में कोई नहीं उठी पर जो संस्कृति के प्रति हमारे कीर्तिकारों का लगाव है सो हमको देखने को मिला कि कोई जो ड्राइवरों से गाड़ी रोकी कहीं भी मोहन कीर्ति पटल ने जोड़ो तो एक ऐसा लगाओ मोहन कीर्ति पटल कि जो एक बार तो पटल ने जोड़ी जाओ सो फिर हटने का ना होना ले। तो पहला का कार्यक्रम हम माँ भगवती के एक बंदा से करो राथी ए ब्यूजा ए खुली सोभी आई नींदा सुती रे दारोंदा तेरे आईए दर्शन माता दे दारोंदा तेरे आईए दर्शन माता दे भोग चढ़ाऊं धूप बाती जय माता भगवती भोग चढ़ाऊं धूप बाती जय माता भगवती जय माता भगवती जय माता भगवती जय माता भगवती जय माता भगवती। फूलू ना चाहिया सोना माँ चाइना राज गौदी फूलू ना चाहिया सोना मुख चाइना राज गौदी तेरा चाई पुजारी जागा दे चोरणों दी तेरा चाई पुजारी जागा दे चोरणों दी इनिया रे दिया चाई बाती जय माता भगवती इंदिया रे दिया चाई बाती जय माता भगवती। आगी तोड़ेगा ओझा पानी टीपू कहीं शा आगी तोड़ेगा ओझा पानी टीपू कहीं शा जमुना छे वोंदा वासो पानी घूटू रातीशा जमुना छे वोंदा वासो पानी घूटू रातीशा राथिए बिउ जाए खुली सोभी आई नींदा सुती रे दारेंदा तेरे आईए दर्शन माता दे दारेंदा तेरे आईए दर्शन माता दे भोग चढ़ाऊं धूप बाती जय माता भगवती जय माता भगवती जय माता भगवती भोग चढ़ाऊं धूप बाती जय माता भगवती। तो ये था माँ भगवती का एक वंदना भी और भजन भी। अब कार्यक्रम में ओगड़ा बढ़ाऊं तो एक मेरी कविता कि सीधे साधे हम जो पहाड़ के आदमी हो हम सीधे साधे होते हैं और फिर किसी ना किसी के बहकाव में आ जाते हैं। तो ये संदेश है इसमें सीधे साधे में यशनी न दुनिया सीधे साधे में यशनी न दुनिया लेखा सुतलम तोड़े आंखें न मुनिया सीधे साधे में यशनी न दुनिया सीधे साधे में यशनी न दुनिया। तो सा जमुना के बीचे दे पानी रहती शे तो सा जमुना के बीचे दे पानी रहती
पीछे बांक बांक मोड़ो भी ओ सो हीटे बांक बांक मोड़ो भी हो सो हीटे आते पांडो कांगिड़ो अरिशंदो हेरो सीधे साधे हमें ऐशनी न दुनिया सीधे साधे हमें ऐशनी न दुनिया लेखा सुतेलो मुतोड़े आंखें न मुनिया सीधे साधे हमें ऐशनी न दुनिया जोशा जोशा बात बो तोशो पुणी छाणीना जोशा बात बो तोशो पुणी छाणीना लोगारी हम सुनीना अपनी जानीना लोगारी हम सुनीना अपनी जानीना जिए पांडी को चली जोशी लगी चेरो सीधे साधे हमें ऐशनी न दुनिया सीधे साधे हमें ऐशनी न दुनिया लेखा सुतेलो मुतोड़े आंखें न मुनिया सीधे साधे हमें ऐशनी न दुनिया चार बैठे चौतेरू न्याऊ ना छोरो चार बैठे चौतेरू न्याऊ ना छोरो एक बूटे माफिया का दोष काटो ओरो एक बूटो माफिया का दोष काटो ओरो पानी पांडी आगो लागे हिटाणी कथू के पानी पांडी आगो लागी जब हिटाणी कथू के सीधे साधे हमें ऐशनी न दुनिया सीधे साधे हमें ऐशनी न दुनिया लेखा सुतेलो मुतोड़े आंखें न मुनिया सीधे साधे हमें ऐशनी न दुनिया सबु आगे ऊंधे ऊंधे सबु आगे ऊंधे 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 का मतलब सारे गांव छोड़ के शहर के तरफ आ रहे सबु आगे ऊंधे ऊंधे उवे ना कोई सबु आगे ऊंधे ऊंधे उवे ना कोई कि गांव पुंडी से जी रुणु को मुनी ना रोई गांव पुंडी से जी रुणु को मुनी ना रोई कि बाट बाठी को चिड़िए सब लगो ढोई बाट बाठी को चिड़िए सब गो ढोई सीधे साधे हमें ऐशनी न दुनिया सीधे साधे हमें ऐशनी न दुनिया लेखा सुतेलो मुतोड़े आंखें न मुनिया सीधे साधे हमें ऐशनी न दुनिया। तो ये थी मेरी कविता सीधे साधे हमें। नीतू बीचंद जो भी मौन कीर्ति पटोले से जुड़ी हैं, ललित तिवारी जी और भारती दीदी देहरादूनी और ललित तिवारी जालंधर और जनार्दन उप्रेती जन्नुदा और खिलानंद बिजलवाणी जी मोहन दा और बलदेव सर शोभा बहन जी और सुनीता ध्यानी जी। तो बहुत सारे लोग मौन कीर्ति पटोले जोड़ी जो है जौन सारी कार्यक्रम लागी सुन दे तुम सबों का बहुत बहुत आभार जी अपना समय मौन कीर्ति पटोले हम सुनने के लिए दे। तो जोतनी का हमारा कोई कीर्तिकार मौन कीर्ति पटोले जुड़ो मेरी एक कविता प्यारों का दिया। प्यारों का दिया उबा ओ जीना ऊंदा भी हीटीना कि प्यारों का दिया उबा ओ जीना
उंदा भी हीटीना झिल मिलाओ कि झिल मिलाओ मोरुआओ मुंह हंसाओ झिल मिलाओ काइयो मोरुआओ काइयो झिल मिलाओ काइयो मुंह हंसाओ काइयो को छोड़ा रूणा तेरे खेजा का तेना जाना मेरा दुख मेरा दुखड़ाए जा जिए की बाता जिए सोमाई कोसी बेरे हाँ शौकी न लाई जिए की बाता जिए सोमाई कोसी बेरे हाँ शौकी न लाई झिलमिलाओ मोरुआओ मुंह हंसाओ झिलमिलाओ काइयो मोरुआओ काइयो झिलमिलाओ काइयो मुंह हंसाओ काइयो शोका न जानी में तेरा मिजाजो कुणी कोरा तेरे जियो दाराजो शोका न जानी में तेरा मिजाजो कुणी कोरा तेरे जियो दाराजो कि सौभाग्यवानो हनिर भागी मन उदास कोई खिना लागे झिल मिलाओ मुरुआओ मुंह हंसाओ झिल मिलाओ काइयो मुरुआओ काइयो झिल मिलाओ काइयो मुंह हंसाओ काइयो चोर बाजारों दे लूटी गए मेरे सुईने बिना भाव के चोर बाजारों दे लूटी गए मेरे सुईने बिना भाव के कि कोरे जीवनो कहता होंदे दुई आखर तेरे नाम के दुई आखर सु तेरे नाम के झिल मिलाओ मुरुआओ मुंह हंसाओ झिल मिलाओ काइयो मुरुआओ काइयो झिल मिलाओ काइयो मुरुआओ काइयो। तो इसका आखिरी छंद है कि तेरे जियोंदी जे जागा होंदी ना कि तेरे जियोंदी जे जागा होंदी ना बाऊ आखे टूड़ियों बोसांदी तेरे जियोंदी जे जागा होंदी ना बाऊ आखे टूड़ियों बोसांदी मोनेरे भागे रुआई की कोजे भगवान होसांदी प्यारो का दिया उबाऊ जीना उंदा भी हीटीना प्यारो का दिया उबाऊ जीना उंदा भी हीटीना झिल मिलाओ मुरुआओ मुंह हंसाओ झिल मिलाओ काइयो मुरुआओ काइयो झिल मिलाओ काइयो मुंह हंसाओ काइयो। तो ये मेरी होकी कविता थी और यदु बीचंदा जो है हमारा शिक्षक साथी भी है और बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित कृपाल शीला जी मोहन कीर्ति पटल जोड़ा तेरा भी मोहन कीर्ति पटल स्वागत है और गिरीशदा भी मोहन कीर्ति पटल अपना हंसावनी मुखफुड़ी लेके हंसावनी मुहटी लेके जो है हम सब हंसावने जो है मोहन कीर्ति पटल पूछा तेरा भी मोहन कीर्ति पटल स्वागत कि रोज जो है अपना आशीर्वाद आमुक दो और आमू हंसाई के जो है मोहन कीर्ति पटल कार्यक्रम जो हमारा सो समाप्त करो। तो बहुत ही ऐसे कम आदमी मिलो कि जो हर समय हौस दे रो लगे काहे किसी ना किसी समस्या सब क्यों और ये तो बीच में बीएस चौहान जी मोहन कीर्ति पटल तेरे भी बीएस चौहान आते सर बीएस सर
तो आपका भी मोहन कीर्ति पटल में स्वागत। अब हमारा जो कीर्तिकार है, जो थिंक हमारे कीर्तिकार जोड़ो एक बार हो कीर्तिकारों सुनते जाएंगे। तभी जौन सारी जो हमारी बोली है तत्का कोई भी कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटल अभी तक रवाना जोड़ी जो थिंक कोई कीर्तिकार जोड़ो। एक मेरी हो की कविता आपू बीती, कविता का नाम है आपू बीती। कि कड़ी जुगे के एस पोइरेंदे, कड़ी जुगे के एस पोइरेंदे कि कोई भले ना थी, कड़ी जुगे के एस पोइरेंदे कोई भले ना आती। तीम के हों कांडियों का पता, तीम के हों कांडियों का पता जीव के गोडियों पांडे जूते ना थी। तीम के हों कांडियों का पता जीव के गोडियों पांडे जूते ना थी। अर्थात कांटों का पता होने लगता जिनके पांव में जूते नहीं होते। कड़ी जुगे के पोइरेंदे कोई भले ना थी, तीम के हों कांडियों का पता जीव के गोडी पांडे जूते ना थी। पनियारे के पानी ले तो जो पुरानी बातें थी तो धारा का पानी लाना था तब खाना बनाना था। आज घर घर में जल और पानी है। पुनियारे के पानी ले तो बुझाने थी आग, घामे की चिलक बिस्ते लागो थी। पहले बानो तो कूदवे भात और शाक, कि घामे की चिलक बिस्ते लागो थी। पहले बानो तो कूदवे भात और शाक, चीनिया डोई के बांधने थी चाय की पाती। गोदे की बाणी रजाए, पुराने जूती के आले बाने। तमाकू बढ़ाने के मिलाते चीनो और थाई, तमाकू बढ़ाने के मिलाते चीनो और थाई। कि कड़ी जुगे के एस पोइरेंदे कि कोई भले ना आथी। तीन के हों कांडियों का पता जी के गोडी पर जूते ना आथी। चूलू की चिलोड़ी बानी गई, तिलिया तिंदा फिना उड़ता मांडा। कोदू की हेदरी पगारी गई, क्यार के जानो तो गाड़ा। कि कोदू की हेदरी पगारी करें, क्यार के जानो तो गाड़ा। चिड़िया को बुकावनो, अब तो चीणी और कौड़ी कहीं बहुत दुर्लभ है। कि चिड़िया को बुकावनो झोंगरे को भात, झोंगरा भी अब मिलता नहीं है। झोंगरे को भात, कौड़िया की कौड़िया अंडो बाणो, कीमू के कुमोटियों को शाग। कि कौड़िया को कौड़िया अंडो बाणो, कीमू के कुमोटी को शाग। शीला की पीदिए चटनी, यानी सिलपट्टे का नमक और चटनी। शीला की पीदिए चटनी, साजो पीदिए हो नून। धाना को भोंकार पगाई कर गई, चिवड़ा फुटोते दूधुई दून। कि धाना को भोंकार पगारी करी, चिवड़ा फुटोते दूधुई दून। बोधु फिराई के घीव जौ गाड़े। पहले हम बेल को घुमाते थे तब गेहूं और जौ और मंडवा वो निकालते थे। बोधु फिराई के घी जौ गाड़े, गोडी मिटाई के शाटी और पांव से धान मिटा करके। बाजनी चिनी के क्यारी बाणे, पिठिंदी उसारी माटी। बाजनी चिनी के क्यारी बाणे, पिठिंदी उसारी माटी। 6 महीने बीची जानो तो डोखरे, 6 महीने बीची जानो तो डोखरे। पिठिन ढाक रहे, पिठिन दो तो नून। सामान खरीदने के लिए पैदल जाते थे। कि 6 महीने बीच जानो तो ढाक रहे, 6 महीने में जाते थे अपना सामान लेने के लिए बाजार की तरफ। 6 महीने बीच के जान तो ढाक रहे, पीठिंदे लोण तो नून। बहुत बाटा ने राती गिरोते सामान को तो एक दून, 40 किलो के लिए एक दून। पीठ में एक दून सामान और रात के लिए आधे रास्ते में रुकना पड़ता था। कि कोड़ी जुगा गैस पोइरेंदे कोई भोले ना थी। तीन को कांडियों का पता चिक जिम के गोड़ी पांडे जूते ना थी। कूदे के कूदवे बांधने थे भोटुकी बनोठी। कूदे के कूदवे बांधने थे भोटुकी बनोठी। जमाड़ी की घींड बानी, रात भर तो बैठी। अंकुरित अनाज होता है उसको हमारे यहाँ जमाड़ी बोलते हैं। उसकी घींड बनती है, वो पूरे रात भर पकाई जाती है। रात भर तो बैठी। पीठिंदो मोहार नो लाओ,
गोबरे की 5 खारी, छानी बेरे के आलुआ में सड़का पुंडे करते उसारी। सारा सामान इधर उधर पीठ में ले जाना था। शेटे काती के पागुया बाणी बाणे पोतन खारे बोकारेक कोट बाणे छानी के पीठी के खारे। सारे जो है अनाज सुखाने के लिए सेल बोलते हैं, हमारे यहाँ सेट बोलते हैं। बीमल की जो छाल का वो कोट बनता था कि शेटे के पागुया बाणी बाणे पतन खारे भोकारे कोट बाणो छानी के पीठी के खारे ऊना काती के कोट मोजौन बाणने बाणी के हाथ एक कुर्से गोडी कुर्से जोंगेल के जोड़े बाणने कामड़ी ढाबड़ी पंखी और बाणने थे कि कोड़ी जुगे के स्पोइरे ने कोई भोले ना थी तीखों कांडी का पता कि जिनके गोड़ी पांडे जूते ना थी। तो हमारे जो भी बुजुर्ग थे जो बाट बाटे थे त्यों जो गांव बसा है ये तो बसाओ ने बहुत सारी मेहनत करी, अपनी चिड़ाई करके उसमें मिट्टी डाल करके खेत तैयार किए। एलाम एथुक छोड़ दे लगी, हम शहर के तरफ लगे जाने। तो जब शहर की टेम्परेचर 55 और डिग्री लगी जाना तब हमको गांव की याद, और कोरोना में हमको गांव की याद होती कि जो हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति थी जेतु का हमें ऐला छोड़ी ले जे के जंगल पैदा हुई ऐसी जांच ही ना थी कि खेत कहाँ है खलियान कहाँ हमारी छानी थी। तो ये कुछ उस घटना पर जो पुरानी घटना थी उस घटना पर था ये। तो कार्यक्रम को अब थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ गढ़वाल के एक बहुत ही सम्मानित साथी बलदेव सर है कि आप कुछ गढ़वाली में अच्छा तो ये तो बीच है ए डी शर्मा जी शिव मोहन कीर्ति पटल आमो सबूंग जो है अपनी कविता सुनाने मोहन कीर्ति पटल पूछी। और बहुत बहुत स्वागत है मोहन कीर्ति पटल तेरा। और जो से यहाँ का जी तोला कांड में एक गोली ठेली जो तो तेरा स्वागत है मोहन कीर्ति पटल। और आई करीन जो है हम सबों का अपनी कविता और जो भी किसी तामर है सब सुनाओ बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटल बताऊं क्या। आई थी नीति सारे कलाकारों को मेरी खास तौर से हमारा बड़े कवि लेके मोहन दा उप्रेती दा और मनमोजी जी और अब नावले में तो चौहान जी BS चौहान जी शोभा जी सब मेरी आई थी नीति एलाम बड़ी दूसरों बाद मिली और था आर्ची कई क्या है जे जैसा गाड़ी अपना एक मास्टर पेंच भी हो जो सब तेज पड़ा जाऊं लागी तो स्टेप नहीं हो गाड़ी आगी बस आज हो जो या पर कोनी नमाइशा मुझते नोटी बेराट खाई और ऐत के जुड़नो तो ये तो मोहन कीर्ति पटलन दो तो इंतजार मुके बसा था पर मजबूरियां थी कोनी की तो वैसे माफी चाहूं जो जुड़ी ना सका ब्याह पर तो सब सुनदारी एलाउंस से जो बोलनो जे हमें अपनी बोली और अपने भाषा बचाने के वास्ते सभी को आप अपना प्रयास ये भी जो गढ़वाली है सो अपनी बोली बचाओ कुमाऊं के भाई लोग हमारे सो अपनी बोली बचाओ हमें जौनसार बावर के तो हमें भी कोशिश कर में बचाने की। तो मेरी सबू के जे हाथ जोड़िए कि जो जी भी हमारी स्थानीय बोलिया से सभी अपने अपने माध्यम से कोशिश कोई बचाई पाओ। तो तब के बारे में मेरा कनिक छोटा का एक संदेश टाइप की कविता और कविता को नाम है अपनी बोली अपनी भाषा। तो सुनिया कि गांव दिया में उखली रहे धोनिक गांव दिया में उखली रहे धोनिक लाड़ी भी अच्छे स्कूलों दे पढ़ाया स्कूल पुंडो बाव किच पढ़ावले पर दार के अपनी बोली बोलाया
हिंदी अंग्रेजी सीखो सभी हैं, हिंदी अंग्रेजी भी सीखो सभी हैं, पर अपनी बोली ना छोड़िया, काम धंधे विदेश लोग करिया, पर घर का नाता नु कुणी तोड़िया। गडवाड़ों दो लाऊं जुमेलो और कुमाऊं दा लाऊं छोलिया। गडवाड़ों दो लाऊं जुमेलो और कुमाऊं दा लाऊं छोलिया। जौन सारी लाऊं जे तांगणी दा और लागू बांकी बांकी तांदी। डांटू गागरेंदी सजियों, डांटू गागरेंदी सजियों, जे तरासो सब मिली की लांदी। हमारे पीढ़ी लोगरो ही कोनी बोली भाषा पहुंची, हमारे पीढ़ी लोगरो ही कोनी बोली भाषा पहुंची, जे आमे आपने लाड़ी मुशिकाओं में तो भी पहुंच लो अब किसनारो पहुंची। जो बोलो बोली भाषा अपनी, जो बोलो बोली भाषा अपनी, सिर्फ अपने गोर गांव का जानी, तो उसकी आदर खातिर भी सकोड़ी करो और कलियार ब्याह भी दो प्यार से बाणी। मतलब गांव ना जाला तो तोसिक जो है कलियार ब्याह सब ये प्यार से पूछो। यानी अगर हम गढ़वाल में जाएंगे और थोड़ा गढ़वाली अगर हमने बोल दी या कुमाऊं में आकर के कुमाऊं में बोल दिया तो आप लोगों को हमारे में भी अपनापन नजर आएगा औरों की अपेक्षा। ये मेरा कहने का भाव था। तो अपनी बात सभी दार के, अपनी बात सभी दार के अपने लड़कों के साथ लाया। जरूरी आती ना ये दुश्मनी लानी, जरूरी आती ना ये दुश्मनी लानी, पर एक और जरूर बोलाया। गौरे नोया सूचना होनो, ये हमारे बिला का एक अपवाद बाजी है कि गौरे नोया सूचना होनो और मूल निवास चाहे जौन सारी बोली भाषा भी जानी ना अपनी, ये लागी है नोई बीमारी, ये लागी है नोई बीमारी। तो धन्यवाद। एक तो थी कविता की, मेरा बोलने का मतलब है जाओ कि भाई बोली भाषा ले हम अपनी संस्कृति विषयों को पहुंचाई और बोली भाषा ले हमें मुझे विषयों को गाड़ी। मुख्य कुमाऊनी गीतों की दो लाइनें तो याद आई भी, इतने दिन हो गए आप लोग साथ तो मैंने कुमाऊनी की भी 2 लाइनें सीख लीजिए आपके साथ रहते हुए। अब सही गलत आप लोग देखना जी, उनको हो जाऊं। इल्मा चांदी को बटना, दिल में रहेगे तुम्हारी रटना। ओ हिलमा चांदी को बटना, दिल में रहेगे तुम्हारी रटना। पोरोटी को बीड़ा सुआ, पोरोटी को बीड़ा, पोरोटी को बीड़ा सुआ, पोरोटी को बीड़ा। तेरे गुठी माँ ठेसा लगी, मेरे गुठी माँ पीड़ा। ओ हिलमा चांदी को बटना, दिल में रहेगे तुम्हारी रटना। धन्यवाद। मैं छोटा सा 2-4 लाइन सीखी, पर ऐसा जानी तो जान का मैं अपने कर गाऊं गीत लाई। तो मनमोजी साहब ओके कलाकार बुठिंद है हमारे, तो क्योंकि बिला भी उन्हें फिर हो बजाई बजाई अच्छी जो है जौन साहब से तेज सीधा कुमाऊं तक जो है ये छोड़ना, कुमाऊं से दुनिया अपनी जो बात में लाई और गीत भी बांटे कुमाऊं पे जो कि हमारे बोली भाषा के बिल्कुल नजदीक है। पर सबसे बड़ी बात है कि तो सच्चाई यही है मनमोजी साहब और सभी लोग कि वास्तव में इस गाने में ना अपनापन झलकता है। हमको ऐसा लगता है कि जैसा हमारे बिला कोई गीत, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो गीत गुनगुनाना। होता है कि बहुत दुष्पाद आई तो एक और बताऊं वो कि समस्या होगी आज की है ना। अब जानकारी कार्यक्रम का जो है लास्ट गीत है, इसके बाद और कॉन्टेक्ट कर तो कॉन्टेक्ट तैयार होगा और ये भी तो आपने ये कविताओं की सुना हमने। महाराज तुम्हारा आदेश सिर माथे, कई क्या मोसो सब बोटिए साथे, जब ये लाओ में हाथ होंगे हाथ तो मिलते माता दिल और माथे साथ। तो मेरी एक की कविता
शुणी तो कहानी शुणी डाकी आगे भी एबे आपने मिला के ध्यान टोड़ेंगी परीक्षी बड़ा सुझाव करनी हमारी जौनसारी बांधा या शीर्षक का हमारी जौनसारी बांधा मतलब हमारे जौनसार बावर की सुंदर युवतियां या यूं कहिए कि नारी सौंदर्य तो ढाटू गागरेंदी शोभो जोशी रामोरी सीता और मुंडे लाऊं ऊंची ढाटू और घाघरे पांडा पींडा फीता नाके नथुली और कानून दे तुंगिलो नाके नथुली और कानून दे तुंगिलो और लानी उठुंदी लाली पीठिन दो चुंगो जबी गिलोटो पुंडीरो न्यारेक चाली मतलब काम बिशाटो साथे आतोंदी चूड़िया और गोडिंदी पाइडा आतोंदी चूड़िया और गोडिंदी पाइडा नाकोंदी सोजों बोली फूली जो भी देखी तेरी सुरी तो मुरी तो मेरा भी नोटो ली जीवटा बोली कोनी प्रेम प्रसंग टाइप की हो चमचमांदी दातू टियाते न्यारे गासू के लोए बारे दोस्त जो भी पीठी ने चुंगो तो तमाशिंग लागो लोग सारे अच्छा जेता रासो जो भी आंगुनिया लाऊं जेता और रासो जो भी आंगुनिया नो लाऊं बोला पड़ोला रागो बांका मुलिको मेरा जोन सारो धन मेरे भागो नोम त्याके टांके उजुओ गांव की रोहिणी ध्यानी साजे गो तो रात छोड़ा लाऊं तो भी करो कलियार बाणी गोरावे बकरावे बीजो और जिमदार जाऊं दानी गोरावे बकरावे बीजो और जिमदार जाऊं दानी इजी दो बिचारी दोपारी सोबुक और काय की से वो बिचरो की सियानी जो हमारी माँ हो इजी से वो हमारे बितराशी सियानी बंकोरी आई बोलो सुनिया मेरी प्यारी बहना एक कनिशा मतलब संदेश टाइप का है ये थोड़ा सा कि सुनिया मेरी प्यारी बहना ज्यादा ना लाई एबे सुने रो गोइना सुनिया मेरी प्यारी बहना ज्यादा ना लाई एबे सुने रो गोइना चोर डाकू एबे गांव दे फिरो तुम्हें भाई चौकसी को रोइना तो धन्यवाद आपकी और सब गौती शौकीन हो इकाई की एक ऐसा ही हमारे बीचंदा जो निखरी है खेलों का खेलवारा का हौसावनिया जो पूरे जौनसार बावर के साथ साथ पूरे उत्तराखंड ना जिन्हें बहुत अच्छा नाम भी है और बहुत बड़ा योगदान भी है पूरे उत्तराखंड ना तो ते अपना समय देना जबकि हमारे ला समय व्यतना था मोहन कीर्ति पटल लाइकी और हम सब अपना सहयोग और आशीर्वाद देना तो बड़े आदर के साथ पूरे पटल की ओर से आभार है कार्यक्रम और बलदेव सर को नवमी कड़ी बीच पहले लिया तो क्षमा चाहता हूँ कि गाँव के अकेडमी रोकी देना तो बलदेव सर आई करी जो भी तमर किसी गढ़वाली या जो भी है तब के बाद हम समीक्षा की ओर जाने और एला जौनसारी का जो सातों दूसरे समापन की ओर मैंने कहा कि बहुत सारे प्रतिभागी है जो किसी न किसी हमारे बारे में अलग बोलते तो बलदेव सर स्वागत। पटल पे सभी महानुभावों को हमारा कोटि कोटि नमन और आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं बहुत दिनों से सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है अधिक न कहते हुए समय का पटल का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ अधिक समय नहीं लेता हूँ एक छोटी सी कविता है कविताएं सभी बोलते हैं सभी लिखते हैं लेकिन कभी कविता पे कविता नहीं बोलते हैं आज मैंने कविता पे कविता बोल रहा हूँ तो गढ़वाली में चाल सबके मनों में ए जांदी सबके मनों में ए जांदी कविता बड़ी भैज्ञान छे सबके मनों में ए जांदी कविता बड़ी भैज्ञान छे जेका मन आई वेने पढ़ाई तेरी कविता बड़ी शान छे तेरी कविता बड़ी शान छे
जैन सोनी पढ़ी निहोलो यल पे मन की निहोलो, जैन पढ़ी सोनी निहोलो यल पे मन की निहोलो, मन मा भी तू आंखों मा तू, कविता तेरी बड़ी जान छे बड़ी शान छे। कैकू रोलाणी रोंदी कैकू हसाणी रोंदी, कविता कैकू रोलाणी रोंदी कैकू हसाणी रोंदी, तू ग्रंथों की जननी तू वेदों को आधार छे, तू ग्रंथों की जननी तू वेदों को आधार छे, तू कविता तू ऋतुओं की शान, तू पतझड़ की पहचान, तू सुख दुख की दगड़ी, तू बड़ी महान छे तू बड़ी महान छे। सबके मनों में एजांदी कविता तू बड़ी भैज्ञान छे तू बड़ी भैज्ञान छे। हम बाटो बिरडियों को तू बाटो दिखानी छे, हम बाटो बिरडियों को तू बाटो दिखानी छे, तू मन मन क्यों क्यों क्या ढूंढू गलानी छे। मतलब मन और मन की क्या तो पत्थर को भी गला देती है कविता, एक ऐसी चीज है। ठीक साहब, हम बाटू बिरडियों को तू बाटू दिखानी छे, तू मन मन की ही क्या तो ढूंढू गलानी छे। यू कविता सबों को मन को बहलानी छे, बाटू बिरडियों को तू बाटू दिखानी छे। प्यारी कविता प्यारा बाना हम तक पहुंची गए, प्यारी कविता प्यारा बाना हम तक पहुंच गए। यू मोहन पटल को मेरो धन्यवाद छे, यू कविता मेरे मन की छे, यू कविता मेरे मन की छे, जो कविता मेरे होठों पे छे। सबके मनों में एजांदी कविता तो बड़ी भैज्ञान छे, जेका मन आई वे न पढ़ाई, तेरी कविता बड़ी शान छे तेरी कविता बड़ी शान छे। धन्यवाद। और बजाय सुंदर ये गढ़वाली कविता बलदेव सर के द्वारा, और हम पूरे जौनसार बार के जो छवि कीर्तिकार बलदेव सर पर माइक बोल रहा जय छवि कीर्तिकार ये तो एक सप्ताह से मोहन कीर्ति पटल ना, अगर किसी थिंग बेलाई कोई कमी फैसी कोई गलती रही तो क्षमा प्रार्थी है, और बहुत बहुत आभार करो वाला बीएस कालाकोटी सर, डॉक्टर बीएस कालाकोटी सर की पिछले एक हफ्ते से हमको अपना आशीर्वाद लगी रहना। मोहन दा जो कि हमारा भला मानुष मुखिया भी है मोहन कीर्ति पटेल का, शोभा बहन जी और रोहित जी, गिरीश दा हसमुख और भारती पांडे दीदी और ललित तिवारी जी, खिलानंद बिजवान जी, कृपा शीला जी और दिनेश जी, और जो भी मोहन कीर्ति पटलन रहला और पिछले साथ दूसरे आमु सुनने के जुड़े, तुम सबों का आभार। और कार्यक्रम का समय भी लगभग पूरा हुई एवं एक पटल हमारा जो मुखिया है मोहन कीर्ति पटल का मोहन दा आबर दो कि अब मोहन दा अपना माई खोली करी, अब अपने दो चार शब्द से हम सबों का आशीर्वाद देगी, जो भी समीक्षक है सो अपनी समीक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जो हमारी गलती सलती वाली से माफ दिया करी, और एक हफ्ते से जी जी बहुत आभार धन्यवाद आदरणीय सुरेश मनमोहन जी, आपने इस पूरे सप्ताह भर इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया और कई रचनाकारों ने प्रतिभाग किया। और कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि रचनाकारों को समय नहीं मिल पाता या जुड़े हुए लोग भी अपने नेट बाधित होने के कारण अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाते हैं, लेकिन संचालक के लिए ये बड़ी दुविधा का समय होता है जिस समय कि कोई न जुड़े या जुड़ करके कोई प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाए या खुद का कहीं नेटवर्क बाधित होता है या कई प्रकार के कार्यों में उलझा हुआ रहता है व्यक्ति। लेकिन फिर भी आपने इस पूरे सप्ताह भर इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया, मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय अर्जुन दत्त शर्मा जी ने बहुत सुंदर कविताएं हमारी प्रस्तुत की। अपनी बोली अपनी भाषा को और हिलमा चांदी को बटना रह गए दिल में तुम्हारी रटना, कुमाऊनी गीत भी उन्होंने गाया। और हमारी जौनसारी बांधा जो सौंदर्य है उस पर आपने बहुत सुंदर रचना की है।
और बलदेव टमटा जी ने सबके मन में ऐजान दी कविता बड़ी विज्ञान से गढ़वाली कविता कविता के ऊपर भी कविता आपने बनाई और मोहन कीर्ति को भी उसमें कोट किया। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय। और इस पटल के संचालक आदरणीय सुरेश मनमोजी जी ने आज शुरुआत हमारी भगवती वंदना से की। दर्शन माता दे दे जय माता भगवती, उनका सुंदर गीत है, इस गीत से उन्होंने शुरुआत की। और सीधे साधे हमें इसमें सीधे साधे हम ऐसे नहीं ने दुनिया यह गीत गाया और प्यारों का दिया, ये कविता गीत रूप में उन्होंने रखी। और आपू बीती उनकी एक रचना और थी। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस पूरे सप्ताह भर जो रचनाकारों ने इसमें दिया। शुरू में हमारे जौनसारी कार्यक्रम में लोग नहीं जोड़ पाए थे, तो हमारे इस पटल पर आदरणीय हमारे दिनेश खुयाल जी ने, हमारी शोभा दीदी ने, और कुछ हमें किताबें उपलब्ध थी, उनमें से कुछ हमने कविताएं गीत गा करके इस पटल को आगे बढ़ाया। और हमारी विनीता जोशी जी ने और इसमें कार्यक्रम का संचालन किया पहले दिन। और दूसरे दिन हमारे दिनेश खुयाल जी ने और रजनी बाला दीदी ने हारुल गाया और दिनेश खुयाल जी ने प्यारो तो गाँव एक कविता गीत रूप में सुनाई। फिर इसमें सुभाष वर्मा जी, आदरणीय बलराम टमटा जी की गढ़वाली कविता भी आई। और आदरणीय सुरेश मनमोजी जी का प्यारों का दिया, आदरणीय बी एस चौहान जी ने एला की पेट पोड़िया बड़ी समझदार, और सुरेश मनमोजी जी के पर्यावरण पर, नशा पर। और इसके बाद ही उनकी रचना हारुल के इतिहास, चौपुती गीत और गीतों की एक श्रृंखला के बारे में उनका व्याख्यान रहा। बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक वो कार्यक्रम था हमारे चौथी शाम में। रिकॉर्डिंग कार्यक्रम में है, आप सभी इसको देख सकते हैं। और उसी के साथ ही हारुल गीत भी गाया उन्होंने। और इसके बाद आपके सुभाष वर्मा जी ने मेरो कंठे दी बसी जे माँ, एक सरस्वती वंदना गाई। और रैकिया सदा याद और ओले गुड़ कुमाऊँ माँ, उनके गीत हमने सुना। और मनमोजी जी के प्यारो था गाँव आपड़ो, और ऐसा आज ज़माना मोबाइल का। फिर उसके बाद बी एस चौहान जी को हमने सुना बान बुरांस कुजोई हमारी धरोहर, पहाड़ी धरोहर। और श्री दिनेश खुयाल जी के मनमोजी जी की कविताएं रीति रिवाजों सुनाई गा करके। और श्री बी एस चौहान जी ने नाग देवा करके एक उनकी रचना सुनाई। पाँचवें दिन सुरेश मनमोजी जी ने ओम नमो देवा महासुदेवा एक गीत गाया, जो उनके साक्षरता पर भी केंद्रित है। और श्री नारायण सिंह चौहान जी इस पंचम दिवस पर अपने मूल्य संस्कृति पर उन्होंने अपनी रचना रखी। और उसके साथ ही देहरादून से जुड़े नवनीत राठौर जी ने पेड़ की व्यथा सुनाई। और ललिता चौहान जी ने नशा मुक्ति पर बहुत सुंदर रचना की। फिर ऐसा चौहान जी ने मेरे माइये तेरी ढाई जौनक डोरो और प्यार की कविता सुनाई एस एस चौहान साहब ने। नवनीत राठौर जी ने समाज के बदलाव पर अपनी कविता सुनाई। सुभाष वर्मा जी ने मीना बैठा चोई तोरा और सबिया सुतिया गांव घरों के कुछ इस तरह से रचना रखी। और षष्ठम छठे दिन में कल ललिता चौहान जी ने ना चाहिए मुके हिस्सा बाबा, ना चाहिए भाई की बराबरी, ये महिला सशक्तिकरण पर था और एक बेटी की आवाज़ थी। और उन्होंने पेड़ों पर भी मार्चा भाई सुनाया, ना काट मिका मार्चा भाई मुतुक छाई ले छाऊँ ले पहुँचाऊँ, इस तरह से दी। और नशा मुक्ति पर उन्होंने नौजवानों को एक बढ़िया संदेश दिया इस कार्यक्रम में। और मोहन मौजी सर ने भी वृक्षों की महत्ता पर नौखों अवतार
इस तरह, और आपके सहजा समाज यह रचनाएं रखी। और सुभाष वर्मा जी ने हिमाचल बसो तमसा पार, गढ़वाल बसो जमुना पार, मेरो अच्छो जो अनुसार, बहुत अच्छी। और अकाव के अंधकार को दूर भगाएं, एक उन्होंने अभाव के अंधकार को दूर भगाएं, इस तरह से उन्होंने हिंदी रचना भी एक प्रस्तुत की। और इसके साथ ही राजनीति पर केंद्रित आदरणीय BS चौहान जी की रचना अपना जौनसार रही। और आज के क्रम में भगवती वंदना से शुरू होकर के सीधे साधे हमें प्यारों का दिया और आपो बीती और दर्शन, अर्जुन दत्त शर्मा जी की अपनी बोली भाषा, अपनी बोली अपनी भाषा, हिलमा चांदी को बटना हमारे जौनसार बांधा, और बलदेव जी की कविता पर कविता गढ़वाली। तो ये सुंदर कई रचनाओं को हमने सुना। और क्योंकि यह 7वां भाग है और कल फिर संगीतमय कार्यक्रम होगा, इसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। और यह 98वां कार्यक्रम, उसके बाद 99वां कार्यक्रम, 999, 3 नहले आएंगे। और उसके बाद 1000वां कार्यक्रम हमारा कई विभूतियों के आशीर्वचनों को हम इसमें सुनेंगे उनकी प्रस्तुतियों के साथ में। उसमें हमारे गढ़ रत्न लोक गायक आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी अपना आशीर्वाद देंगे। आशा है वो अपने व्यस्ततम समय से इस पटल को अपना बहुमूल्य समय प्रदान करेंगे। जो मुख्य अतिथि इस पटल के कार्यक्रम के रहेंगे। और उसके साथ ही प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी साहित्य अकादमी के सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। और कई विशिष्ट अतिथि इसमें अपना आशीर्वचन देंगे, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर श्लेष गौतम जी होंगे। हालांकि वो कार्यक्रम में व्यस्त हैं उस दिन, लेकिन उनको हम सुनेंगे पहले। और उसके साथ ही हमारे जौनसार से सुरेश मनमौजी जी, रवाई से महावीर रवाल्टा जी, और मातृशक्ति के रूप में प्रोफेसर प्रभा पंत जी संचालन करेंगी। और बीना बेंजवाल जी गढ़वाल से इसमें होंगी। और जो हमारे सयाने हैं तिलक राज जी इसमें होंगे। और हमारे चंपावत से और पिथौरागढ़ से हमारे जनुदा होंगे। मतलब एक इस तरह से हमने, क्योंकि हम 7-8 लोगों से ज़्यादा प्रस्तुति नहीं दे पाएंगे, 5-7 मिनट भी कोई बोलता है तो समय 1 घंटा तो निकल ही जाता है। मन था कि सभी लोगों को हम इसमें समाहित करें, लेकिन ये क्रम चलते रहेगा। ये भाग 1 होगा, भाग 2, भाग 3 इसे चलते रहेंगे। तो यह कार्यक्रम हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इस तीसरे वर्ष के इस पड़ाव में हम आज सारे भाषाओं के जानकार लोगों के साथ उनका सानिध्य पा रहे हैं और उनकी रचनाओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं भाषाओं को। और एक भाषाओं का जो लालित्य है, उसका माधुर्य है, उसका जो सृजन है, वह हमारे संज्ञान में यह आता है और ज्ञानवर्धन करता है। मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ आज के कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए आदरणीय सुरेश मनमौजी जी को, और उनके समस्त जौनसार के कृतिकारों को भी नमन करता हूँ, उनकी लेखनी को नमन करता हूँ। और इस पटल पर अपना अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भी इसमें हमारा उत्साहवर्धन किया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आज भारती पांडे दीदी को भी मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। हालांकि वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में रहती हैं, वो विशेष बच्चों के लिए काम कर रही होती हैं और दिन भर पता नहीं कितनी परेशानियाँ होती हैं। हम तो नॉर्मल बच्चों के साथ इतने जद्दोजहद में होते हैं, लेकिन एक विशेष बच्चों के लिए वो काम करती हैं और कितना उसमें संघर्ष है मैं जान सकता हूँ। और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी गतिविधियाँ आजकल भी जारी हैं, छुट्टियों के दिनों में व्यस्ततम समय निकाल करके हमारे इस पटल पर आई। हमारे जनुदा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो जुड़े हैं इस पटल पर। खिलानंद बिजलवान साहब नित्य और नियमित सबसे पहले उपस्थिति देते हैं, उनकी उपस्थिति हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है। आदरणीय हसमुख जी के जो हम क्या कहते हैं उसको, कि मिठाइयों को हम खाते हैं,
अपने मन में लड्डू फोड़ते फूटते हैं हमारे। और तो ये उनका आभार है, उनका स्नेह है। शोभा दीदी जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, लगातार जुड़ी रही इस पटल पर, और जौनसार की भाषा को तो जानती नहीं, जौनसार क्षेत्र में उनकी सेवाएं रही हैं। वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर उस भाषा को सुना है और समझा है, उस क्षेत्र में उन्होंने काम भी किया है, तो जुड़ी रही इस पटल पर। और आदरणीय BS कालाकोटी जी जो वनस्पति शास्त्री तो हैं और वन विज्ञान के भी ज्ञाता हैं, और वो परास्नातक हैं वन विज्ञान के। और इसके साथ ही उनके व्याख्यान को हम सुनना चाहते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर। इससे बढ़िया हमको जानकारी देने वाला इस पटल पर कोई नहीं है, तो हम इसे लाभ लेना चाहते हैं। और आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि अधिकतम जितना भी हो सकता है हम पर आप प्रेम बरसाएं, और इस पटल पर इससे संदर्भित जो अन्य लोग जुड़े होंगे वो भी अपने कुछ सुझाव और इसमें अपनी बातों को रखेंगे, जो कि विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी होगा ही, वो एक आम नागरिक के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। और हमारे जंगलों के संरक्षण और वनों के विकास के लिए भी आपका मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसी आशा है। तो आभार, पुनः धन्यवाद। और जुड़े हुए लोगों से मैं अपने आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूँ। संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। स्वागत है, सबको प्रणाम। आदरणीय कालाकोटी, स्वागत। पटल पर सभी को नमस्कार। गिरीश चंद जी, शोभा दीदी, जोशी जी, मनमोजी जी, खिलानंद जी, भारती दीदी, जनुदा और बाकी सभी जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, तो मोहन जोशी जी, रोहित उप्रेती जी और कई लोग हैं यहाँ पर। तो मैं तो बहुत नया हूँ, आप मोहन जोशी जी के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन जब मैं आज पढ़ता हूँ, मैं जब 1000 लाइन पढ़ता हूँ तब कहीं एक लाइन लिखने को बनती है। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आपका गाना, आपका बोलना ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान है, लेकिन जो इसमें जो मेहनत है मुझे अब महसूस होता है, क्योंकि हम इस दुनिया में नहीं थे अभी तक, अब साइंस की दुनिया में थे, लेकिन ये साहित्य की दुनिया भी बहुत ही निराली है। और आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोग वाकई में अद्भुत है। कई चीजें पढ़ के तब जाके एक लाइन कहीं बनती है, तो उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय हमारे जनुदा जुड़े हैं। जनुदा, आप कुछ बात रखिएगा, स्वागत है। मोहनदा, मैं सबको प्रणाम करता हूँ पटल पर। एक तो बीच में कुछ व्यवधान इसलिए हो गया था कि जरा फोन में कुछ था, इसलिए उसमें जुड़ गया, तो बीच में ज्यादा तो सुन नहीं पाया। लेकिन मुझे हमारे मनमोजी जी की 2 लाइनें बड़ी पसंद आई थी। उन्होंने कहा था, वो सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया, सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया, लेखा सुतलम तोड़े आँखें मुनिया, सीधे साधे हमें। बदो लाइन जौनसारी सीखने का मौका मिल गया उनसे, और बहुत सुंदर संचालन के साथ उन्होंने जो है पूरे सप्ताह का कार्यक्रम आप लोगों ने जो बताया उस हिसाब से उन्होंने निभाया, और बहुत अच्छे कृतिकार उसमें जुड़े, उनकी रचनाएं भी सुनने का मौका हमको मिला। तो उन सबका हम आभार प्रकट करते हैं। और जो संगम आपने बना रखा है, तो ये तो धीरे धीरे जो है अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और 1000वें पायदान पर पहुंचने वाला है। और उस 1000वें पायदान की धूम के लिए आपने बता ही दिया, संदेश दे ही दिया कि उसमें हमारी कौन कौन सी महान विभूतियां जो है जुड़ने वाली हैं, अपना आशीर्वाद हम सबको देने वाली हैं। तो मोहन कीर्ति पटल के लिए हम सारे लोग तो रोज ही प्रार्थना करते हैं, और हमारा यह पटल जो है बहुत सुंदर बना है, और इसमें विशेष योगदान हमारे मोहनदा का है। और उन्होंने जो इस सुंदर पटल बनाए और इस सुंदर पटल को चलाने में अहम भूमिका भी निभाई। और जो भी जितने भी हमारे सहयोगी साथी लोग हैं जो अपनी रचनाओं से इस पटल को खूबसूरत बनाते हैं,
तो उनका तो वो तो लाजवाब है, उन्हीं की बदौलत हमारा ये पटल आज 1000वां जो पायदान है उसमें कदम रखने वाला है 2 तारीख के दिन, और विशेष चहल पहल रहेगी, विशेष धूम रहेगी। तो चलिए सबको आभार प्रकट करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मैं स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ, एक आध दिन में सोच रहा हूँ कि थोड़ा ठीक ठाक हो जाऊंगा, थोड़ा सा शरीर में ऊर्जा की कमी हो रही है, लेकिन आप लोगों को देखता हूँ तो ऊर्जा आ रही है। फिर गिरीश दा की हंसी तो 4 साल लगाई देती है। चलिए प्रणाम करता हूँ आप सबको, आभार। धन्यवाद जनता। और ये पटल पर हमारे गणेश कुक्षाल गणेश जी भी आ रहे हैं, और हमारे ओम प्रकाश हिमवाल जी भी हैं जो कलश संस्था के अध्यक्ष हैं, और धाद के संपादक हैं गणेश जी। इन लोगों को भी हम सुनेंगे, इनका अनुभवों को जानेंगे। तो ये लोगों के पास समय वास्तव में नहीं होता है, लेकिन ये जुड़ जाएं, ये हमारे उस पर बीच में तो जुड़ते रहे हैं, कई कार्यक्रमों में जुड़े हैं, और जिन सभी लोगों ने सहमति प्रदान की है। अब नेट बाधित हो जाए, कोई विशेष कार्यक्रम कहीं हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन हमें आशा है कि बहुत सुंदर रहेगा 1000वां कार्यक्रम, और आप सबका सानिध्य हमको मिलेगा, ऐसी आशा है। धन्यवाद आदरणीय जनुदा। और हमारी शोभा दीदी को भी मैं प्रणाम करते हुए कहता हूँ कुछ बोलेंगी अपना, तो स्वागत है। मोहन कीर्ति पटल पर वैसे सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। और बहुत भली समीक्षा आप लोगों ने बहुत बड़ी करी है, अब की करूं, लेकिन ये मैं सुरेश मनमोजी भाई साहब का जरा बहुत मतलब उन्हें प्रणाम करना चाहूँ, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। उन्होंने इतनी बड़ी इकल है, आज जैसे इकल छी हूँ, पहली बाद में आई हूँ, अर्जुनदा बाद में आई, और मनमोजी भाई साहब इकल जो है पूरा पटल का संभाल रखी, संचालन ला करण छी और कविता ला सुनावन छी। तो उनर आत्मविश्वास के देखबे तो मतलब मन गर्वित हो ने कि इससे आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर कहता इकला पढ़ लग गया जब अपन काम संचालन इससे भली वहां करना चाहिए। और फिर हमारे मोहन कीर्ति पटल आपको जो संस्थापक था, ऑनर तो खैर की बात करूं, और जो 1000वां दिन से वो बहुत बड़ी रहो, जिस लोगों का विद्वानों का आप नाम लेना चाहते हो छोड़ ले रहो। और मगर तो डर लग रहा है, एक हमारे एक संस्था से उससे जुड़ी से 2 तारीख कार्यक्रम से, लेकिन मन में विचार कर रहे हो कि वहां में पहली निपटावे दीप प्रज्वलन वगैरह सभी बात में यहाँ है जो कवे सोच रहे हो, थोड़ा लेट भले ही है जो पर ऑन और बहुत बड़ी रहो। और जौनसारी भाषा जो कविता जो गीत इन लोगों ने सुनाई बहुत बड़ी लगी। मैं तो वहां संस्कृति जी रखी 4.5-5 साल, तो ये लीजिए। और अब तो बहुत भले गई ना, रुका तो सुविधा नहीं थी वहाँ, लेकिन अभी आप लोगों को लेखन और आप लोगों को सुनबे, और जो शब्द चित्रण करा वो उन्होंने अर्जुन दा ने हमारे जौनसारी बांधा, तो मुझे ये लगा मैं वहीं उनके बीच में ही, क्योंकि मैं वहाँ आपके यहाँ की संस्कृति मैंने जी है, मैं जागरे में और उसमें सब जगह वहाँ प्रतिभाग करती थी उनके साथ, क्योंकि हमारे दगड़ी वहाँ का श्रेणी वहाँ का चली थी, तो उन्होंने कहा हम उसे प्रतिभाग करती थी। तो ये लीजिए मेरे को बहुत भल लगा पूरा हफ्ते। और सबको नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दीदी। और हमारे गिरीश चंद बिष्ट जो तरबे हैं जानो, और खिलानंद जी अगर के पहुंचानी तो उनको ले स्वागत बोलो। चलिए कल हमारी एक पत्रिका का भी मासांत पर नार्जन आती है PDF रूप में, आप जरूर देखिएगा, और उसमें समीक्षा उसकी एक टिप्पणी जरूर करिए आपको कैसे लगी, और अन्य भाषाओं को भी उसमें लाना है आप सबके सहयोग से, उसके स्वरूप को देखिएगा कैसा बना है, और अगले माह की तैयारी में हम सब लोग जुटेंगे। धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, स्वागत है। नमस्कार मनोज जी, बहुत आनंद आया सारा। आपने एक कहावत थी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आपने भाड़ फोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत आनंद आया सारा पूरे हफ्ते में। और दूसरा, आज जनुदा को बहुत कमजोर देख रहा हूँ, जनुदा जरा हिम्मत करो, ठीक ठाक हो जाओ जल्दी से। आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है,
आप हमें प्रोत्साहित करते हैं, आप एक प्रेरणा स्रोत है। आज एक एक चुटकुला आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पिता ने अपनी संस्कृति का लोप होते हुए देख करके बड़े गुस्से में कहा अपनी लड़की से कि बेटी तू मेरे को पिताजी कहा कर या बाबू कहा कर, ये पापा ना सॉरी ये मुझे डैडी मत कहा कर, मुझे बहुत बुरा लगता है। गुस्से में कहा उन्होंने। तो लड़की बता क्या जवाब देती है, डैडी आपको पापा कहने में पिताजी कहने मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है। धन्यवाद। ऐसे ही हंसाते रहोगे तो हम वैसे भी स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो लगा रहता है, थोड़ा सा ठंडा गर्म ऐसा हो गया कि स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहा, लेकिन अब ठीक हो जाएगा। जरूर भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी स्वस्थ हो जी। और आपकी जो एंकरिंग है, आपका संचालन है बिल्कुल बहुत अच्छा है। जैसे हमारे मनोज जी हैं, आप हैं और हमारे वो जो हमारे ये तुम्हारे नाम भूल जाता हूँ मैं कभी कभी, तो सभी जितने भी जो भी संचालक आए बहुत आनंददायक और सबका हमने अनुसरण करेंगे। मैं भी कभी संचालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर। धन्यवाद। सबको प्रणाम करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए और पुनः हमारे संचालक जी आदरणीय सुरेश मनमोहन जी का आभार और धन्यवाद करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। कल फिर मुलाकात होती है संगीत के कार्यक्रम में। सबको यह न्योता भी है, सब लोग जुड़ेंगे। तो सबको प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ शुभ रात्रि। कलाकोटी जी आपको भी सत नमन। आप तो हमारे दामाद हैं। क्या बात। जय हो। चलिए